आइए दोस्तों, आज देखते हैं हम फैन फैन के बारे में। जैसे फैन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, किस वायर का कौन से में कैपेसिटर जोड़ा जाता है, किस वायर में हमें मेन सप्लाई के दो तार जोड़ने, इसके बारे में देखेंगे। देखो उससे पहले देखो, फैन के अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग एक रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा होता है और बीच में ये रोटर है, बीच में रोटर है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी और ये होगी रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये दोनों वाइंडिंग है। ये हो गया हमारा फैन का कनेक्शन। ऐसे हमें इस मोटर के अंदर, इस पंखे के अंदर कनेक्शन करने हैं। ठीक है, इस पंखे के अंदर हमें ऐसे ही कनेक्शन करने हैं। पहले हमें सिरे चेक करने पड़ेंगे किस कौन से स्टार्टिंग वाइंडिंग के और कौन से रनिंग वाइंडिंग के। इसके लिए हमें सीरीज बोर्ड से चेक करने होंगे। सीरीज बोर्ड से चेक करने के लिए हम पहले सीरीज बोर्ड दो केबल ले लेंगे और दोनों केबल को सीरीज बोर्ड के दोनों सिरों पे लगा देंगे। जैसे हमने ये लगा दी। अब जैसे हमने सप्लाई चालू की, चेक किया कि सीरीज बोर्ड कार्य कर रहा है। हाँ, सीरीज बोर्ड अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। इसके बाद में पहले एक सिरे को हमने इसे पंच कर लिया है, एक सिरे को पंच कर लिया। बार बार चेक करके देखो कौन सी वाइंडिंग है कौन सी सिरे। जैसे ये इस पे लगाया, इस पे लगाया और इस पे लगाया, तो इस पे लगाने पर देखो जैसे बल्ब डेवलप कर रहा है, मतलब एक वाइंडिंग के सिरे ये। अब दूसरे को इसको हटाना है, इन दोनों से हटा लेना और बाकी दो जो सिरे बच्चे हैं उन सिरों पे लगा के देखना है। उन दोनों सिरों पे लगाने पर भी बल्ब जल रहा है, मतलब ये दोनों वाइंडिंग के सिरे हमें प्राप्त हो गए। ये सिरे चेक कर लिया हमने। अब क्या करना है, हमको कनेक्शन करना है इस डायग्राम के अनुसार। इस डायग्राम के अनुसार इन मोटर का कनेक्शन करना है। जैसे देखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इसमें दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के हो गए और दो रनिंग वाइंडिंग के हो गए। अब ये मल्टीमीटर से हमें जांच करना है कि किस वाइंडिंग के सिरे स्टार्टिंग के और किस वाइंडिंग के रनिंग के। ठीक है, फिर उन दोनों वाइंडिंग के सिरों के साथ में हमें ये दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को हमें कॉमन कर देना है। ये कर दिया हमने इसको कॉमन। ये हो गया कॉमन सिरा। इस पे हम सीधा डायरेक्ट विद्युत सप्लाई, एक विद्युत सप्लाई का एक तार या सप्लाई इसमें दे देंगे और दो बच गई ये, इन पे हमें लगाना है कैपेसिटर। हमें कैपेसिटर की पहले हमें जांच कर लेनी है कि कैपेसिटर भी सही है या खराब है। इसके लिए हमें इसे पैरेलल में सीधे डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे हमने इसे पकड़ा और ये पैरेलल में लगाया और जैसे हमने सप्लाई ऑन की और इसको बाहर निकाल के दोनों को वायर को टच करके देखना है। अगर नहीं हो रहा है तब तो वो डिश है, और अगर स्पार्किंग हो जाती है यहाँ पे तो वह फुल्ली चार्ज है। यहाँ पे जैसे ये तो बहुत डिस कंडीशन है, बहुत ही डिस कंडीशन है इसकी स्थिति, बहुत ही आप देखो कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कंडीशन डाउन है इसकी। अब हमें इसको लगाना है इन दोनों सिरों पे, जो बच गए दो उन दोनों सिरों पे हमें इसके साथ संयोजित कर देना है। ये हमने कैपेसिटर संयोजित कर दिया। ये कैपेसिटर संयोजित हो गया। तो कैपेसिटर संयोजित होने के बाद हम सप्लाई के सिरे चेक करेंगे। हम सप्लाई देके चेक करेंगे कि पंखा किस साइड में घूम रहा है। उसी हिसाब से हम अगले सिरों को भी संयोजित करेंगे। अब जैसे वापस वैसे लगाओ, सीरीज में लगा देना एक बार, फिर से चेक करने के लिए हमें सीरीज में लगा लेते हैं कि हमने कनेक्शन सही किया है या नहीं किया इसके। वैसे तो हमारा कनेक्शन सही है लेकिन हम फिर भी चेक करने के लिए, ठीक है, एक तो लगा देना हमने कैपेसिटर पे और दूसरा लगाना हमें इसके ऊपर टच करके देखना पंखा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, मतलब हमने कनेक्शन सही किया। पंखा घूम रहा है मतलब कनेक्शन सही किया। अब हमें ये चेक करना है क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब क्लॉकवाइज घुमाना है तो अभी अगर पंखा जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमने रखा है इस साइड घूम रहा है, तब तो हवा नीचे की तरफ देगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये चेक करने के लिए फिर से चेक कर लो और बार बार लगा के चेक कर लो। इसमें जैसे ये ऊपर वाला शाफ्ट उल्टी घूम रही है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और दूसरे बारे में देखो, अगर हमने इसमें लगाया, इसमें लगाने पर ये देखो पंखे की रोटेटिंग दिशा ये साइड हो रही है। तो ये अगर इस साइड में घूमेगा तो ये नीचे वाला जो रोटर है वो उल्टी साइड में घूमेगा। तो ये कनेक्शन सही होगा। हम मेन सप्लाई के तार इन दोनों पे दे देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ये कनेक्शन का, ये हमने पंखे की वायरिंग का कनेक्शन अच्छी तरह से सीख लिया। ये कनेक्शन इस प्रकार देख लो एक बार।
दोनों तार को कॉमन कर दिया, दो तारों पे हमने कैपेसिटर लगा दिया और फिर विद्युत सप्लाई प्रदान करनी है। विद्युत सप्लाई एक इस तार पे दे देंगे और एक इस तार पे दे देंगे और ये पंखे का पर होगा पूरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पंखे का वायरिंग।